नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग वैसे विभिन्न मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो मेंस में पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आज हमने टॉपिक चूज किया है वह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार देखा गया है कि पीसीएस में पूछा गया है ना। और इसको अगर आप देखा जाए तो पॉलिटी विषय के अंतर्गत देखेंगे, और उसके अंतर्गत अगर देखा जाए जैसे सहकारी संघवाद की बात करेंगे, संघीय ढांचा को लेकर के, इससे अंतर्गत प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यों के असमान विकास से उत्पन्न समस्याएं। अब यहाँ पर जब ये असमान विकास की बात करेंगे तो क्या कहा गया है, विभिन्न राज्यों से तुलना करते हुए कि भाई बिहार कैसे पिछड़ गया है ना, गुजरात, या जो अगर आप देखे जाए जैसे कि आप भारत के मैप पर देखेंगे तो जो पश्चिमी राज्य हैं, पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं, वो अपने आप में विकसित होते चले गए। चाहे वो गुजरात की बात किया जाए, महाराष्ट्र की बात करेंगे, कर्नाटक की चर्चा करेंगे या केरल की चर्चा करेंगे, लेकिन जो पूर्वी तट पे हैं, जैसे एक समय पश्चिम बंगाल बहुत बेहतर कर रहा था कोलकाता के वजह से, और पोर्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे कि बंगाल उतना तरक्की नहीं कर सका जितना कि यहाँ पर गुजरात या कर्नाटक या महाराष्ट्र ने किया। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, बाकी जितने भी देखेंगे कई नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनके भी यही हाल है। कुल मिलाकर के राज्यों के बीच असमान विकास हुआ है, और ये असमान विकास निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्तर पर एक समस्या उत्पन्न किया। जैसे अभी देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। अब विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो एक मुद्दा सबसे अधिक जो जोर पर है वो क्या है, पलायन। अब इसी से जोड़ के पढ़ लीजिए। देखिए, तो पलायन क्यों है, क्योंकि असमान विकास हुआ है। एक राज्य जो है, अगर मान लीजिए गुजरात की बात किया जाए तो वहां तरह तरह के संसाधन उपलब्ध है, महाराष्ट्र में उपलब्ध है, कर्नाटक में उपलब्ध है, केरला में, यानी कि इस तट पे उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के लोग क्या करेंगे, इधर से शिफ्ट होते चले जाएंगे इधर काम ढूंढने के लिए, ठीक है। और यहां से पलायन होगा बिहार जैसे राज्यों से, पूर्वांचल के पूरे एरिया से, वहां एक तरह से कह सकते हैं गैप क्रिएट होता जाएगा। संसाधन रहेगा लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। और ये टॉपिक पूरे तरह से आप देखेंगे तो वह किसके संदर्भ में हमें देखना है, क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, बीपीएससी की, बिहार की। तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक हमें बिहार के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। मामला समझ गए ना कि इस टॉपिक का महत्व क्या है। क्योंकि इस पर कई बार प्रश्न आए तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा कि एक बार इस पर डिस्कशन कर लिया जाए। अब चलिए, यहां पर एक ऑफर आपके लिए, फेस्टिव मंथ ऑफर, इसकी वैलिडिटी 30 अक्टूबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स अगर देखेंगे तो मोर देन 60 to 75% ऑफ आपको देखने को मिलेगा। विभिन्न पीसीएस कोर्स पर आप लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी का भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। यह संपर्क सूत्र आपका है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बिहार के विशेष संदर्भ में समझना है, और जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, ये 2-3 आधार पर। अब वो 2-3 आधार क्या है, जैसे कि हमने चर्चा किया था कि संविधान के प्रस्तावना को देखिए। अब संविधान के प्रस्तावना में क्या था कि हमने कहा कि न्याय की बात की गई है। तो न्याय की बात कहने के अंतर्गत कहा गया था कि भाई ये जो है राजनीतिक आधार पर भी दिया जाएगा, ये सामाजिक आधार पर भी दिया जाएगा, और ये न्याय जो है आपको आर्थिक आधार पर भी दिया जाएगा। यानी कि 3 महत्वपूर्ण आधार बताए गए आपको न्याय मिलने के। तो कुल मिलाकर के चुनौतियां जो हैं या समस्याएं जो हैं वो इसी आधार पर भी हमें ढूंढना है। देखिए, आंसर राइटिंग जब आप फ्रेम करेंगे ना तो इस चीज को समझते चलिएगा। तो यहां पर समझिए, भारत में जो आर्थिक सुधार होता है उसमें जैसे मैंने कहा कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये औद्योगिक दृष्टिकोण से तेजी से बढ़ा, सर्विस सेक्टर में भी तेजी से बढ़ा। यानी कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर की जो बात करते हैं तो हम लोग ज्यादातर जो अगर बिहार के, उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो यह क्या है कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा निर्भर रह गए। बाकी जो है सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि जो कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और दूसरी बात सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट होते चले गए बाकी राज्य। तो कृषि प्रधान राज्य होने के वजह से और संसाधन विहीनता जो होती गई तो हम पिछड़ते चले गए। अब इसका कारण कई हो सकता है, ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक और क्षमता हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पॉलिसी मेकिंग के नजरिए से एक तरह से देखा जाए तो उपेक्षा भी हो सकता है। अब देखिए, यहां पर विभिन्न चीजों को लेकर के आधार समझ गए आप डिबेट का। अब विभिन्न चीजों को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर असमानता विकास से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या रही है, यहां पर देखिए। संघीय ढांचे पर दबाव कैसे बढ़ता है। देखिए, संसाधन वितरण की असमान और जीएसटी जैसी केंद्रीकृत व्यवस्थाओं ने पिछड़े राज्यों को आत्मनिर्भर बनने से रोका है।
क्योंकि जब जीएसटी नहीं हुआ करता था तो इस राज्य के पास कर को, राजस्व को इकट्ठा करने के आधार बड़े थे। लेकिन जीएसटी के बाद ये सब पैसा कहां गया? केंद्र के पास, और केंद्र फिर बांट करके राज्यों का हिस्सा देगा। कुल मिलाकर के देखेंगे तो केंद्र के तरफ देखते रह जाते हैं राज्य, और संसाधन का वितरण भी असमान हुआ ही है। आंतरिक प्रवास एक बड़ी चुनौती है। मैंने पलायन की स्थिति आपको बताया था। प्रवासी मजदूर की अधिकता कहीं न कहीं सामाजिक तनाव देता है, सांस्कृतिक असहिष्णुता बढ़ाता है, श्रम असंतुलन को जन्म देता है। एक जगह जो है बहुत सारे लोग काम करने के लिए होंगे, एक जगह काम करने के लिए लोग होंगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगा, और ये बिहार में आप लोग समझ पा रहे होंगे। सामाजिक समस्या के अंतर्गत अगर देखा जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुर्दशा निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बिहार में अगर देखेंगे साक्षरता दर की बात किया जाए तो साक्षरता दर या स्वास्थ्य सेवा दोनों की गुणवत्ता की अगर बात करेंगे तो जो नेशनल लेवल है उससे आपको बहुत नीचे नजर आएगा। शिक्षा प्रणाली में ढांचागत अगर सुधार की बात किया जाए उससे बिहार बहुत दूर है, बहुत सारी कमियां नजर आएगा। स्वास्थ्य सेवा अक्सर अपर्याप्त होता है। आप देखेंगे लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली चले आते हैं, तो जाहिर सी बात है खर्च तो उनका बढ़ गया ना। एक तो यहां रहना, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर जो भी मरीज हैं उनके परिजन, उसके लिए अलग से खर्च करना स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो देखिए वो ज्यादा खर्च हो जाता है। तो एक परिवार जो है वो पूरी तरह से गरीबी रेखा से नीचे आ सकता है इसमें। प्रवासन मुख्य रूप से किस चीज के लिए? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हो जाता है, और रोजगार के लिए। रोजगार का अभाव बिहार में अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा पर है। औद्योगिकरण नहीं हो सका है, तो विकसित राज्यों की तरफ यहाँ के लोग जाते हैं, और जिससे क्या होता है, सामाजिक स्तर पर सोचिए, परिवार विखंडित हो जाता है, बुजुर्ग व्यक्ति और महिलाएं, बच्चे रह जाते हैं, नौजवान जो श्रम बल है वह क्या होता है, निकल जाता है। जैसे ही वह 15-16 साल में आया वो बाहर कमाने के लिए चला गया, और बाहर गया तो वहां पर उसको बहुत फैसिलिटी तो मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? शहर में झुग्गी बनेगा। तो शहर में देखा जाए फिर मलिन बस्तियों का निर्माण होता जाएगा, स्लम एरिया, और यहां पर उसके पास मकान दुकान है भी तो वह खाली पड़ जाएगा। तो दोनों जगह ही समस्या देखने को मिलेगा। आर्थिक समस्याएं क्या हो सकता है? रोजगार की कमी, इस असमानताओं की वजह से ये बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, और पलायन इसी किया एक कह सकते हैं कि एक परिणाम के तौर पर देखा जाएगा। बुनियादी ढांचे की कमी है। अगर बुनियादी ढांचे की कमी है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर वहां पर रोजगार की कमी होगी, रोजगार की कमी होगी तो लोग गरीबी देखेंगे, गरीबी देखेंगे तो वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो पलायन कर जाएंगे, और पलायन करे जाएंगे तो सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा। मामला समझ में आ रहा है? ये सब लिंक है एक दूसरे से। तो बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, चाहे वो परिवहन हो, ऊर्जा हो, सिंचाई हो, इस तरह के क्षेत्र पे आपको विकास करना पड़ेगा, और ऐसा करके ही आर्थिक पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। और फिर राजनीतिक तौर पर क्या समस्या है? वोट बैंक की राजनीति, कि ये हमारे प्रमुख जो ये लोग हैं ये हमारे जाति से संबंधित हैं, ये लोग जो हैं हमारे धर्म से संबंधित है, तो ये तो हमें ही वोट देंगे। कुल मिलाकर के इस तरह से सामाजिक विभाजन बढ़ता है और वोट बैंक की राजनीति बढ़ता है, और इन सब का परिणाम होता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं वह कुशासन और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उन सभी चीजों की वजह से नीति निर्माण प्रभावित होता है, नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब यहां पर देखिए बिहार के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो बिहार क्या अगर विकास किया जाए, चुनौती हमने देख लिया, समस्या क्या है ये समझ लिए। अब यहां पर अगर विकास करना है, आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सिर्फ प्रॉब्लम बता करके नहीं भाग जाएंगे। आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, कि उपाय क्या है आपके पास। तो देखिए क्षेत्रीय योजनाओं का आप निर्माण कर सकते हैं। बिहार में बड़े इंडस्ट्री नहीं लग सकते हैं, चूंकि जनसंख्या घनत्व में देश का नंबर 1 स्टेट पड़ता है वो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भूमि की कमी है, और भूमि नहीं है तो बहुत बड़े इंडस्ट्री नहीं लगेंगे। तो आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वहां की है, तो कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और लोग जो पलायन कर रहे हैं, बाहर जाकर के परेशान हो रहे हैं, तो वो स्किल्डफुल नहीं है, उनको स्किल्ड किया जा सकता है। ये सारे काम करते हैं। और आप सुनते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ, आर्थिक जोन बढ़ा करके विभिन्न जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। सहकारी संघवाद को सशक्त बनाने की जब बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक समन्वय होना चाहिए। जैसे 2024-25 का केंद्रीय बजट देखा आपने, बिहार को 59,000 करोड़ रुपया बजट में दिया गया। 25-26 में भी ठीक ठाक अमाउंट बिहार को मिल गया, और इस वजह से क्या हुआ कि बिहार में भी देखेंगे तो पिछले 2 साल में बहुत सारी योजनाएं को लागू किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कहां से हो रहा है? सहकारी संघवाद, यानी कि केंद्र के साथ अच्छा तालमेल हुआ है, तो बिहार को उसका फायदा देखने को मिल रहा है।
नीतिगत प्राथमिकता में परिवर्तन क्या है। अगर आप जो काम अभी कर रहे हैं वो बेहतर नहीं साबित हो रहा है तो आप पॉलिसी मेकिंग को चेक कीजिए, फीडबैक लीजिए। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बुनियादी ढांचे हो गया, इसको प्राथमिकता दीजिए और इसको लगातार फीडबैक लेकर के बेहतर करने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लिए पारदर्शिता चाहिए, जवाबदेही चाहिए, तकनीक आधारित प्रशासन भी चाहिए। क्योंकि आजकल का समय जो है वो हम टेक एज में हैं, तो निश्चित तौर में टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए हमारे प्रशासन और शासक को, तभी वो बेहतर कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर के आता है कि आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा, इस टॉपिक पर निष्कर्ष पूछा जाएगा, और निष्कर्ष निश्चित तौर पर आपका छोटा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। प्रॉब्लम तो आपने पहले बता ही दिया, तो उपाय बताते हुए थोड़े बहुत एक दो जो योजना वगैरह है या अभी जो करंट अफेयर्स में इशू चल रहे हैं या जब भी आप एग्जाम देंगे तब का चर्चा करके आप उसको द एंड कीजिए। ये आंसर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष में यह माना जा सकता है कि बिहार की स्थिति जो है भारतीय संघीय संरचना में असमान विकास की एक जीवंत मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। जब तक सभी राज्यों की उनकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के अनुसार समान अवसर नहीं मिल जाते हैं तब तक भारत का समग्र विकास भी नहीं हो पाएगा। तो कोई अगर राज्य पिछड़ गया है, कोई क्षेत्र पिछड़ गया है, तो समझिए देश पिछड़ गया। इसीलिए तो एक संतुलित विकास चाहिए, एक न्यायपूर्ण विकास चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? असमानता को दूर करने की आवश्यकता है और इसके लिए तमाम तरह के उपाय आपने सुलझाई हैं। कुल मिलाकर के देखेंगे तो इसको अगर आप समग्रता से देखते हैं, इस पर कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, कुछ करंट की योजना जब भी आप एग्जाम दे उस समय के जो योजना होगा उसको थोड़ा पढ़ के जाइए और वो आंसर राइटिंग में डाल दीजिए, देखेंगे आप उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे हम करके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई टॉपिक लगता हो जिस पर चर्चा करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।